हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लॉग को। तो सबसे पहले जानेंगे कि लॉग क्या होता है, लॉग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले किए। देखिए लॉग क्या होता है। लॉग सिंपली एक तरह का मेथड है एक्सपोनेंट को लिखने का। एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ, सपोज़ इफ़ आई एम राइटिंग 10 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 100, तो ये फॉर्म जो हो गई, पावर फॉर्म जो हो गई, ये हो गई एक्सपोनेंट फॉर्म। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी है। क्या समझनी है? ये जो नंबर लिखा है 10, ये हो गया बेस, ये नंबर आपका हो गया बेस। जो ऊपर की तरफ लिखी हुई है 2, ये हो गई पावर। और ये इसको हम बोल देते हैं जो 100 है, ये इसकी वैल्यू या फिर आंसर हो गया। ये इसकी हो गई वैल्यू या फिर आंसर। अब यही 10 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 100 को हमें लॉग फॉर्म में लिखना होगा। तो ये पावर हो गई, ये जो फॉर्म दी है, पावर फॉर्म दी है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें चेंज करना होगा लॉग फॉर्म में, या फिर लॉग फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लॉग मैंने क्या बताया, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंट, ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंट। देखिए लॉग और एक्सपोनेंट थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेट करता है, तो आपको एक्सपोनेंट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो भी वैल्यूज़ आएंगी या जो भी क्वेश्चंस आएंगे, तो एक्सपोनेंट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा और इसका एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लॉग फॉर्म क्या कैसे करना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म। कन्वर्ट द गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म, इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। चलिए लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमें दिया है 5 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 25। देखिए अभी पहला सम है, तो इसलिए मैं आपको आराम से अच्छे से समझाता हूँ, फिर आप खुद ही स्पीड पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 25। ज़रा सा यहाँ पर बताइए बेस क्या है। यहाँ पर जो बेस है वो है 5, और यहाँ पावर क्या है 2, पावर क्या है 2, और वैल्यू क्या है। सपोज़ करिए मैं कहूँ कि वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर वैल्यू इज़ 25। ओके नाइस। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, इस चीज़ को देखिए। लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस होता है वो बेस ही होता है। जैसे अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूँ, तो हमेशा देखिए लॉग जब भी लिखा जाएगा तो बेस नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी जाती है, और इस साइड पर हम पावर को ले जाते हैं। नहीं समझे? आइए समझाता हूँ। लॉग फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो वैल्यू दी हुई है जो कि राइट हैंड साइड पे है, उसको आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए। तो यहाँ पर 25 इधर आएगा, तो ये हो गया log 25। वैल्यू को क्या किया हम लोगों, वैल्यू को उठा करके लेफ्ट साइड में ले आए। जो बेस रहता है वो लॉग फॉर्म में भी बेस रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस रहेगा। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या है, 5 है। तो यहाँ पर भी बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका जो बेस है वो 5 हो जाएगा। तो बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है। इज़ इक्वल टू पावर को राइट हैंड साइड पे ले जाना है 2। तो क्या किया हमने, पावर को राइट हैंड साइड पे ले गए, वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लाए, और बेस को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर कहीं लिखा है लॉग ए और यहाँ लिखा है x इज़ इक्वल टू बी, तो यहाँ हमें समझना होगा, यहाँ हमें क्या समझना है कि यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस x है। कई बार क्वेश्चन में बेस नहीं दिया जाएगा, तब हम वहाँ पर बेस को 10 मान लेंगे। चलिए एक और सवाल इसका करते हैं। सपोज़ करिए अब मैं आपको कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रहा हूँ और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा लॉगरिथम फॉर्म में। सपोज़ करिए हमारे पास क्वेश्चन है 7 टू द पावर x इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉग फॉर्म लिख लेंगे। लॉग फॉर्म में अभी कन्वर्ट करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है 6 टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू 6। अनदर क्वेश्चन इज 10 टू द पावर -2 इज़ इक्वल टू 0.01। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये हमें जो दिए हुए हैं ये लॉगरिथम, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और हमें इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं। क्या करना होता है, देखिए यहाँ बेस क्या है 7, तो सबसे पहले लिखा लॉग और जो बेस है वो नीचे की तरफ थोड़ा लिखते हैं।
फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो यहाँ पे आ गया 100। अब पढ़ेंगे कैसे, log 100 बेस 7 इज इक्वल टू हाउ मच, पावर को क्या करना होता है, पावर को लॉग फॉर्म में ले जाना होता है राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया x, लॉगरिथम फॉर्म हो गई। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे रूल भी सीख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हुआ log बेस क्या है बच्चों 6 है, तो 6 लिख दिया। पावर को राइट हैंड साइड पे ले जाना है इसलिए 1 लिख दिया। अब जो वैल्यू था उसे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे लाए, तो ये। अब यहाँ पे एक रूल भी हम लोगों ने सीख लिया। क्या रूल सीखा कि अगर लॉग का बेस और वैल्यू सेम है तो आंसर बनाना है। मतलब हमने एक रूल ये सीखा कि लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। कभी भी अगर वैल्यू और बेस सेम आ जाए तो आंसर कितना आना है, 1 आना है। वेरी नाइस। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, देखिए हम लोग लिखेंगे लॉग, बच्चों यहाँ बेस क्या है, इस एक्सपोनेंट में बेस क्या था 10 था, तो यहाँ पर भी बेस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को आप इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया 0.01 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू -2। पावर को राइट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो और आप इसको सीख भी सकते हैं। चलिए अब की बार अगर मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन विल बी कन्वर्ट द लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट द गिवन लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए अभी इस पे हम लोग कुछ अच्छे सम और कर लेंगे जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन इज गिवन log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5 कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो बेस होता है वो बेस ही रहेगा, राइट हैंड साइड पे पावर होती है लॉग फॉर्म में, तो पावर को अगर आप इस तरफ ले आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करिए, बेस के ऊपर जो राइट हैंड साइड पे अगर पावर होती है उस पावर को लगा दीजिए। तो और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसको ले जाएंगे आप राइट हैंड साइड पे, जस्ट उल्टा ही तो हुआ। तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। क्या किया, बेस को एज इट इज़ लिखा, राइट हैंड साइड पे जो पावर थी उसको पावर लगा दिया और वैल्यू लिख दिया। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया है अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये तो इजी कच्चा क्वेश्चन था। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन इज गिवन log 1/3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं। फिर लिखा है log 32 बेस 8 इज इक्वल टू 5/3। और एक और क्वेश्चन दिया है log 0.25 बेस 2 इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेस क्या है 3, राइट हैंड साइड पे पावर होती है, 3 के ऊपर पावर क्या लग गई 1। ठीक है, ये -1 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये -1 होगा। सो इट विल बी 3 टू द पावर -1। और इसकी यहाँ पे क्या लिखी होती है, वैल्यू लिखी होती है। इस वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ये देखिए आपने पढ़ा होगा, जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो उसकी वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। सपोज करिए 2 की पावर -1 होता तो उसको आप क्या लिखते हैं 1/2। जब भी नेगेटिव पावर होती है और आपको क्या करना है, उसे पॉजिटिव पावर में करना है तो रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, पावर -1 के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस क्या है 8 टू द पावर 5/3 और इसका आंसर कितना आना चाहिए 32। अब कह दो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंसर 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 को हम लिख सकते हैं चलिए 8 की पावर 5/3 है। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप ऐसी पावर में कन्वर्ट करिए जिसमें 3 आता हो। क्यों, जिससे ये 3 एलिमिनेट हो सके। तो 8 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 3 और होल पावर कितनी है बच्चों 5/3। अब आपको एक्सपोनेंट में एक रूल होगा कि अगर पावर पे पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5/3। क्यों, पावर पे पावर थी तो मल्टीप्लाई हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का आंसर कितना होता है 32। 2 को 5 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ इसे कन्वर्ट करना है। चलिए तो यहाँ पे बेस क्या है 2, तो लिखा आपने बेस 2। फिर कितनी पावर है -2, तो यहाँ पर भी पावर कितनी लगा दी -2। बेस वहाँ पे और राइट हैंड साइड से पावर उठाओ, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0.25। जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। कैसे कर दो, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 2। 1 की कुछ भी पावर हो उसका आंसर 1 आना है।
2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 1/4 जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0.25। मतलब आपने ये जो कन्वर्जन किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये एकदम सही किया है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू। कुछ वैल्यू आपको निकालनी होगी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन logarithmic form into the exponential form and find the values of ठीक है, कुछ वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे पहला सम लिख लेते हैं log 16 एंड बेस इज गिवन 2 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें डोंट गेट कंफ्यूज, बिल्कुल भी आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसे आप x मान लेंगे। x का मैथ से बहुत गहरा रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया हमने लेट log 16 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए बेस क्या है 2, राइट हैंड साइड पे होती है पावर लिखी होती है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। अगर इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी वैल्यू मिलती है आपको तो आपको क्या करना होता है, दोनों साइड के बेस इक्वल कर लेने हैं। मीन्स 16 को आपको 2 की पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको पता है 16 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4। ठीक है, कंपेयर कर दीजिए बेस का। कंपेयरिंग द बेस 2 कैंसिल नहीं होगा, बस कंपेयर कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4 आ गई। क्या कंपेयर किया आपने, बेस को कंपेयर कर लिया, हो गया पहला सम। चलिए एक और सम देखते हैं। ये जो सम है ये है log 8 बेस 4। क्वेश्चन इज log 8 और बेस क्या है 4 और इसकी वैल्यू बतानी है। वही क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों। इस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे log 8 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई कि 8 को 4 की पावर में कैसे कन्वर्ट कर ले। तो ऐसा करते हैं, दोनों को 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं द क्यूब ऑफ 2। सो इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। और देखिए ये तो 4 की वैल्यू हो गई और इस पर कितनी पावर लगी है, इस पर x पावर लगी है, इज इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। बहुत ध्यान से देखिए, पावर पे पावर होता है। अभी रूल आपको बताया, अगर पावर पे पावर है पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। देखिए जब भी एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होता है तो उन्हें चिपका के लिख देते हैं, मतलब उनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना। तो ये हो गया 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। देखिए दोनों के बेस इक्वल कर दिए आपने। अब क्या करिए आप, अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर अगर आप जब करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल गया बच्चों, आपने जब कंपेयर किया तो आपको मिल गया 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3/2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सम लेते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर। देखिए एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके रूल्स भी अप्लाई करेंगे। बड़ा चैप्टर है, रूल्स भी अप्लाई करेंगे, लेकिन इस मेथड से आप चलते रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन इज गिवन लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.01 एंड द बेस इज गिवन 10 और कह रहा है ये वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इस वैल्यू को भी हम फिर से क्या मान लेंगे बच्चों, इस वैल्यू को भी हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। लेट कर लेंगे कि लेट दिस वैल्यू इज़ x। तो log 0.01 लिख दीजिए, बेस 10 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब पॉइंट देख के घबराइएगा मत, ये सब इजी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बेस क्या है, बेस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 0.01। इससे बिल्कुल मत डरिए। 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.01। पॉइंट के नीचे 1 लिखा, आगे कितने डिजिट है, देयर आर 2 डिजिट्स, तो आपने 2 0 लगा दिया। अब यहाँ से पॉइंट ये हट गया, तो यहाँ से हमें मिल गया 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/100। कैन 100 बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 10, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 10 टू द पावर x आपको पता होगा कि 10 की पावर 2 जो होता है वही 100 होता है। अब क्या करिए, इस पावर को ऊपर ले जाइए। क्यों ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो 1/10 स्क्वायर लिखी है और हमें क्या चाहिए था, बेस 10।
ठीक है। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 10 टू द पावर x। पावर अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में निगेटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये हो गया 10 टू द पावर -2। देखिए बेस सेम हो गया है, पहले बेस सेम नहीं था। इस चीज़ को और क्या लिख सकते थे आप, 1/10 की पावर होल पावर 2, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो आंसर 1 ही मिलता है। तो पहले बेस 1/10 था, लेकिन अब बेस हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द बेस, कंपेयरिंग द बेस, कंपेयरिंग द बेस। ठीक, तो आपने कंपेयर कर दिया तो x की वैल्यू आपको मिल गई -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, -2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन का भी नोट करना तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है log 0.25 बेस 2, log 0.25 और बेस दिया है 2 और कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ओके, क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.25 बेस 2। चलिए तो हम इसे भी लेट कर लेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बोले तो आप लेट कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट log 0.25 बेस 2 इज इक्वल टू x। आपने इसको x मान लिया है, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर x हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेस को बेस लिखा, उधर से पावर गई, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.25। चलिए अभी बेस इक्वल ही नहीं है तो क्या करते हैं, चलिए 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.25, पॉइंट के नीचे आपने 1 लिखा, 1 2 डिजिट है तो ये लगा दिया। अब यहाँ से क्या हो गया, पॉइंट हट गया, तो अब आपको मिला 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 25/100। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1/4 आ गया। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/4। अब 4 को क्या करिए, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अगेन वही रूल, पावर क्या होगी, न्यूमरेटर में जाएगी और निगेटिव होगी। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2। ठीक है, कंपेयर कर दीजिए आप बेस को, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -2। तो अगर लॉग फॉर्म में कोई वैल्यू निकालनी है तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप उसको x लेट कर लेंगे और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और टिपिकल सम अब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x कह रहा है। सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको। So this question is saying solve for x. Solve for x. Solve for x. Okay. The question is given log x base 3 is equal to 2. Is it? Yes. बच्चों वाला सम है। अब तो आप सीख ही गए, ये सब बच्चों वाले सम हो गए आपके लिए। बच्चे आप भी हैं लेकिन ये और छोटे बच्चों वाले सम हो गए। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, 3 है। तो बेस लिखा, उधर से पावर लाए, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे बच्चों, इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके करना था। चलिए अगला सम करते हैं। अगला सम दिया हुआ है log 1/4 बेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है log 1/4 बेस दिया हुआ है एक्स और ये वैल्यू में दिया है -1 के इक्वल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो बेस है वो यहाँ पर क्या है, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हो गया x टू द पावर -1। बहुत ध्यान से देखिए, बेस लिखा, उधर से पावर आ गई, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, x टू द पावर -1 इज इक्वल टू, अब ये 4 को इसको हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1/4 की पावर 1। किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है। मतलब एक रूल आप ये एक्सपोनेंट में सीखिए, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू 8, 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7, 1/2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये पावर जो 1 है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/1 की होल पावर -1। अब 1 की कुछ भी पावर हो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, 1 की पावर a इज इक्वल टू 1, 1 की कोई भी पावर हो उसका आंसर कितना आना है बच्चों, 1 ही आना है। तो इसका मतलब हो गया x टू द पावर -1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर -1। और ये जो 1 आना था आंसर, अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर मिलता है। बेस को कंपेयर कर दीजिए, सॉरी पावर को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग द पावर्स। देखिए क्योंकि यहाँ पे पावर इक्वल हो गई है, क्या इक्वल हो गया है, पावर्स। सो कंपेयरिंग द पावर्स,
तो आपने पावर्स को कंपेयर कर दिया, सो -1 पावर कंपेयर हो चुकी हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सम हो, आपका कोई क्वेरी हो, बिल्कुल पूछिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन log x। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। log x और यहाँ पर क्यूब रूट 2 दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू दी और आपको x की वैल्यू बतानी है। चलिए ठीक है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूब रूट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि क्यूब रूट को अगर आपको कहीं पर भी जैसे लिखा है a क्या क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए हम पावर लगाते हैं 1/3। क्या लगा देते हैं 1/3। अगर कहीं लिखा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए हम पावर लगाते हैं 1/2। क्या लगाते हैं 1/2। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, कई बार यहाँ पर 2 भी लिख देगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो बेस है, पहले बेस लिख लीजिए। बेस क्या है क्यूब रूट ऑफ 2, और पावर कितनी आएगी इसके ऊपर। पावर कहाँ पे लिखी होती है लॉग फॉर्म में, हमेशा राइट साइड पे। तो यहाँ पे पावर आप क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे पावर 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है, वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे ले जाना पड़ता है। जो वैल्यू होती है वो लॉग फॉर्म में लेफ्ट साइड पे लिखी होती है। शुरुआत से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्यूब रूट वाली पावर आगे ऐसी लगी है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3, ठीक है। और होल पावर कितनी लगी है, वही 3, बराबर कितना है x। अब देखिए पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ये रूल मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर x। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो इट इज़ नाउ 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये रूल्स ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको क्लास 10th में भी काम आएंगे और आगे भी। लॉग जो चैप्टर है वो आपको क्लास 12th में भी काम आएगा, कैलकुलस में। उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये थोड़ा और अच्छा सा एक और क्वेश्चन आ गया। क्या है ये क्वेश्चन, इट इज़ गिवन log 2x - 3, बेस नहीं दिया इस बार, log 2x - 3 इज इक्वल टू 1। बच्चों बेस दिया नहीं है और x की वैल्यू निकालनी है, क्या करें। तो मैंने आपको बताया था, चलिए नहीं याद है तब भी बताता हूँ। अगर कहीं बेस नहीं दिया है तो हम बेस को 10 लेट कर लेते हैं। क्या बेस लेट करेंगे 10, तो इट कैन बी रिटन एज log 2x - 3 बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये तो बेस एज इट इज़ लिखिए, राइट हैंड साइड से उठाइए, वो पावर होती है। तो 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3, 10 इज इक्वल टू 2x - 3, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके ऐड हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 13/2 और 6.5, ये हो गया आपका आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बेस नहीं दिया हुआ था। तो जब भी बेस नहीं दिया जाएगा आप वहाँ पर 10 लेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ log a base 10 is equal to b, if log a base 10 is equal to b, express 10 to the power 2b - 3 in terms of a। तो ये सारे सवाल ML अग्रवाल से हैं, आप कोई और क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है और हमें क्या करना है, इस एक्सपोनेंट फॉर्म को, ये देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ए के फॉर्म में। क्या करें, तो सबसे पहले काम ये करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ से इट इज़ गिवन log a बेस 10 इज इक्वल टू b। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा बच्चों, 10 टू द पावर b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब 10 टू द पावर b इज इक्वल टू a, इसको यूज़ करेंगे कहाँ पर, इस वाले फॉर्म में। कह रहा है 10 टू द पावर 2b - 3, इसको a में कन्वर्ट करके बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ a दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको a में कन्वर्ट करना है। चलिए अच्छा देखिए, एक रूल होता है कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m - n,
रूल ये कहता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो जो पावर लगी होती है वो माइनस हो जाती है। सपोज़ करिए कहीं लिखा था 7⁵ डिवाइडेड बाई, चलिए x के फॉर्म में समझा देता हूँ और अच्छे से, कहीं लिखा था x⁵ डिवाइडेड बाई x⁵2। तो देखिए ये डिवाइड हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁵5 - 2 या फिर x⁵3। देखिए यहीं से चीज़ समझ लीजिए कि अगर पावर माइनस हो रही है तो क्या होगा, बेस में वो चीज़ें डिवाइड हुई होंगी कहीं। मतलब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 10⁻²b डिवाइडेड बाई 10⁻3। सेम बेस, पावर सेम बेस पे डिवाइड हो रहा था तो पावर क्या हो गई होंगी, माइनस हो गई होंगी। अब इसे आप लिख सकते हैं 10⁻²b अपॉन 10⁻3 क्योंकि डिवाइड हो रहा था। 10⁻3 की वैल्यू आपको पता है। अच्छा 10⁻2b को हम लिख सकते हैं 10⁻b और इसके ऊपर पावर लगा देंगे 2। ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर पावर पे पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और 10⁻b की वैल्यू a है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो अपॉन में क्या हो गया, 1000 हो गया। चलिए 10⁻b की वैल्यू क्या थी, a थी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया a और इस पर टोटल, ये तो a की वैल्यू हो गई, अब उस पर पावर कितनी थी, 2 थी, तो ये हो गया a² अपॉन 1000। अब देखिए ये जो नंबर था ये a के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, इन टर्म्स ऑफ a आ गया। ठीक है, तो बस हमें बेसिक चीज़ याद रखनी है कि कैसे हमने पावर जो डिवाइड हो रही थी उनको, जो माइनस हो रही थी उनको डिवाइड में कैसे लाए और इन चीज़ों को कैसे हमने लिखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कि सर ये क्वेरी रह गई है या ये चीज़ें और बताइए, तो मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन इज log x बेस 10 इज इक्वल टू a एंड log y बेस 10 इज इक्वल टू b, फाइंड x इंटू वाई, फाइंड एक्स वाई की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हमें x और y को निकालना होगा। देखिए यहाँ से देखिए क्या गिवन है, log x बेस 10 इज इक्वल टू a। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻a इज इक्वल टू x। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है log y बेस 10 इज इक्वल टू b। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, चलो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी सॉल्व करते हैं। ये बेस 10 है, 10 तो 10⁻b इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। तो x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई मतलब x इंटू वाई। सो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज़ 10⁻a मल्टीप्लाई बाई y इज़ 10⁻b। ठीक है, इंडिसेस का रूल क्या है कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होती है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड करनी है। तो यहाँ देखिए बेस क्या है, 10 है, दोनों के बेस सेम हो गए और मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो इसका आंसर x इंटू वाई क्या आ जाएगा 10⁻a प्लस b। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज जो है ये लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसलिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, लॉग के रूल पढ़ने होंगे हमको, वो और भी अच्छे और भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग वहाँ लगाना होगा। उसके लिए आपका बेसिक प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो से आप बेसिक प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है log y बेस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, और दिया हुआ है log z बेस 3 इज इक्वल टू x। अच्छा x की ये भी वैल्यू, x की ये भी वैल्यू। ठीक, तो आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड 72 टू द पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। चलिए इसको फाइंड करना है तो उसको तब फाइंड करेंगे, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ का देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी 3 टू द पावर x इज इक्वल टू z। अब जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 72 टू द पावर x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है किस टर्म में, y और z के टर्म में। चलिए सबसे पहले 72 के फैक्टर कर देते हैं, 72 के फैक्टर कर देते हैं, 36, 18, 9, 3 का स्क्वायर हो गया
ठीक है, तो 72 क्या लिखा हमने 2⁻3, कैसे हो गया 2 × 2 × 2 मतलब मीन्स 2⁻3। ये क्या हुआ 3 × 3 मीन्स 3 का स्क्वायर, और पावर कितनी लग गई x लग गई। ठीक है, अब जब पावर x लग गई है अब हमको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। इसको हम लिख सकते हैं, चलिए 2⁻3x × 3⁻2x मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब क्या करते हैं, पावर को अंदर ले आते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2⁻x और इसकी होल पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 3⁻x और होल पावर 2। अब 2⁻x की वैल्यू क्या थी, y थी, तो ये हो गया y³ मल्टीप्लाई बाई 3⁻x की वैल्यू कितनी थी, z थी, तो ये हो गया z और पावर लगी है 2 तो z²। तो इसका आंसर कितना आ गया y³ z²। सो बच्चों दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ये पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ लॉगरिथम फॉर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कैसे इन टर्म्स ऑफ आंसर हम निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉग के क्या लॉज हैं, और वो लॉज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आगे भी आपकी क्लास में काम आएंगे, क्लास 12th में भी कैलकुलस में आपके काम आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे और डिटेल में और भी अच्छे सम करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।